संसद से। आज ऐतिहासिक दिन है, आज बड़ा दिन है इस लिहाज से क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको लेकर एक बार फिर एनडीए की तरफ से जो संसद में बड़ी बातें कही गई है। देश के प्रधानमंत्री और भी तमाम जो नेताओं ने बड़ी बातें कही है। एक एक करके मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगी। सबसे पहले मैं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पीएम की अपील ये है कि आप लोग हर हाल में सर्वसम्मति से अगर इसे पास होने देते हैं तो इसकी ताकत बढ़ जानी है। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि महिला बिल आए, चूँकि हम तो महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरा आग्रह सिर्फ इतना है, जैसे कि हमने कहा पीडीए जो पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, अगर उनको भी 1% अगर उनका भी आरक्षण कर देंगे तो अच्छा रहेगा, उनको भी मौका मिलेगा, वो भी आगे आएंगी क्योंकि जो पीछे छूटी हुई हैं। लेकिन और उसके बाद देखो, आप 2024 में नहीं करना चाहते, आप इसको 27 में ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन तो आपको ये तो मालूम है ना, 27 सालों का जो लंबा सफर चला इस अधिनियम को लेकर, उसमें यही पेज था। नहीं, ये पेज वेज कुछ नहीं था, ये उनकी मानसिकता पे है। देखिए, आप अगर बाकी महिलाओं को न्याय देना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी और भाई ये पार्लियामेंट है ना, तो आप उसमें थोड़ा सा जो हमारी पिछड़ी महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, उनका भी प्रतिशत अगर आप फिक्स कर देते तो क्या बुराई है भाई, सबको मौका मिलता। हम तो कह रहे हैं अच्छा है, ये तो आना भी चाहिए। स्टैंड ये रहा है आगे की हाँ। और थोड़ा रह गया ना, क्योंकि इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे शंका इसलिए होती है क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान के मामले में तो बोलती कहाँ है। जब आपने देखा जिस तरह की मणिपुर में घटना हुई तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे, या महिला पहलवान जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी उनके लिए इन्होंने नहीं बोला। अंकिता में आपने देखा क्या हाल हुआ, क्या हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो क्या हुआ था। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप लाइए, हम इसका स्वागत करते हैं। आलोक वत्स, आपसे मुझे ये जानना है, अभी भी समाजवादी पार्टी का स्टैंड यही है कि जो महिला आरक्षण है उसमें भी आरक्षण हो, यानी ओबीसी, एससी, एसटी जो महिलाएं हैं उनको लेकर अलग से आरक्षण हो। आपका क्या स्टैंड है? जी, आप बोल सकते हैं। देखिए रीमा जी, हाँ, आज तक ये बिल नहीं आ पाया था। इसके जो लोग दोषी हैं उसमें एक समाजवादी पार्टी जी। जब ये बिल राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आया था तो उस समय ये लोकसभा में इसलिए नहीं पारित हो सका कि जो मुख्य दो आदमियों ने इसका विरोध किया था, ठीक है, लालू ठीक है। यादव और समाजवादी आलोक जी, मैं चाहूंगी कि ये थोड़ी आवाज की दिक्कत है, इस पे आप बात करें। हाँ। आज फिर ये लोग वही लाग आप रहे हैं कि इसमें अब ये फिर आरक्षण ढूंढ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये देख रहे हैं कि वो कह रहे थे कि जो सहयोगी दल है यानी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जो इंडिया गठबंधन है उसके जो सदस्य हैं वो इस बिल को सपोर्ट करें, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड वही है। नहीं, हमने कहा कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमने तो ऐसा नहीं बोला। हमने कहा अगर उसमें अगर नहीं उसमें अगर दलित और पिछड़ों की भी अगर प्रतिशत आप अगर प्रतिशत कर दें तो अच्छा रहेगा ना। हम तो सब महिला, अगर इनके सोच में बदलाव आया है तो मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वसम्मति से महिलाओं के हित में इसको पास होने दीजिए। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन की, वो अभी आपके पास आती हूँ। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी मैं ले लूं। इस वक्त आकाश यादव मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी से। आकाश जी, एक दाग आप पे इस मसले को लेकर लगता रहा क्योंकि आपने कहा कि महिलाओं के मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे हम हमेशा साथ रहे। यूपीए के वक्त में भी इस आरक्षण को लाया गया, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी अगर समाजवादी पार्टी का वही पुराना स्टैंड है जो मुलायम सिंह यादव के वक्त में था? कांग्रेस ने ही ये विधेयक राज्यसभा में पारित किया था। हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में रिजोल्यूशन पास किया है इस विधेयक के बारे में। मैं आपको कह दूं रीमा जी, ये जो कुछ भी भाजपा ये कर रही है ये शगुफा ही निकला है आखिरी पे। ये 2010 का जो राज्यसभा में पारित किया गया बिल था, वो बिल तो अभी ये हो गया, फिर से आपको आर्टिकल 108 के तहत वापस आपको राज्यसभा में जाना पड़ेगा, वापस आपको स्टेट्स के पास जाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि नई प्रक्रिया है, वो रिजॉल्व हो चुका है, ये नई प्रक्रिया है। सुनिए मेरी बात, इनको 2014 से पूर्ण बहुमत है, 2010 में राज्यसभा में ये पारित हो चुका था, तो इनको 9 साल क्यों लगे महिला विधेयक को लोगों के सामने बिल मंजूर करने के लिए? अब वो 9 साल क्यों लगे, मैं बस जी के पास जाती हूँ, लेकिन जो मैं अनुराग जी का पहलू आपसे समझना चाहती हूँ कि अनुराग जी अभी भी अपने पुराने स्टैंड पे कायम है। उनका कहना है कि आरक्षण में आरक्षण दीजिए। बिल्कुल, आर्टिकल 73 वो जो पुराना प्रारूप था 2010 में जो पारित हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने ये मुझसे कहा डिबेट के दौरान कि नहीं, हम अपने सहयोगियों से अपील करते हैं, जो भी हमारे सहयोगी लोग हैं, कि वो हर हाल में इस बिल को सपोर्ट करें। रीमा जी सुनिए पूरी बात।
आर्टिकल 73 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी रिजर्वेशन SC ST को दिया गया है, OBC को दिया गया है, वो रिजोल्यूशन इनैक्ट हो। वो ऑलरेडी पुराने प्रारूप में है। अब मोदी जी और ये सरकार किस तरीके का प्रारूप लाती है, कैसा तो राज्यसभा में जब कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही थी तो क्या कांग्रेस पार्टी भी OBC को SC ST महिलाओं को अलग से आरक्षण दे रही थी? बिल्कुल। मैं बस चीज से समझती हूँ। मैं आती हूँ, भदौरिया जी आती हूँ आपके पास। देखिए, हाँ, क्या यही अभी हो रहा था कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं है इस पर बोलने का। हमसे 9 साल में हिसाब किताब मांग रहे हैं, 60 साल में क्यों नहीं पास करवा दिए ये? इसका कोई जवाब है इनके पास? नहीं, हमने अच्छी बात ऐसा है भदौरिया साहब, मान लिया तो अच्छी बात है कि आपने 9 साल में कुछ, हाँ हमने तो कर दिया ना। अच्छी बात है। ये 9.5 साल बाद जागे हैं, कह रहे हैं अब सवेरा हुआ है, तो 9.5 जब अनुकूल समय आया हमने करके दिखा दिया। आपने, आपके सहयोगी दल और आपने 60 वर्ष तक नहीं कर पाए, लेकिन आप नोट कर लीजिए, अब ये दोबारा से राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यों के पास जाएगा, वहाँ का 50% इसमें जब सहमति आएगी तब ये इसका अध्यादेश कानून में परिवर्तित होगा। अगर ये चीज आप 9.5 साल पहले ले आते तो आज 2024 में देश की महिलाओं क्या को भदौरिया जी जो ऐसी प्रावधान मैं है, आती हूँ। भदौरिया जी इस तरीके की भी बातें चल रही है कि कहीं इस OBC के बारे में जो आप बोल रहे हैं उसके लिए एक नया प्रावधान कहीं करना ऐसा तो पड़ेगा। नहीं है कि ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है? आपको इस बात से परेशानी है कि ये मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा मुझे है? इस बात से परेशानी है कि 9.5 साल तक आप इंतजार करते रहे। आपने 9.5 साल तक महिलाओं समस्या के लिए आपने कोई बात नहीं की। अगर आपका मन इतना साफ होता, इतना मन साफ होता तो आप इस बिल को पहले ले आते, लाते तो इस पर चर्चा होती, तो आज 2024 में हमारे देश की महिलाएं जो थी उनको इसका बेनिफिट मिल जाता। इनका कहना है कि 27 साल लगे। इनका कहना है कि 27 साल। 9.5 साल तो आप तो कुछ बदलने वाले थे, हम आएंगे सब कुछ बदल देंगे। देखिए इनके पास जो भी, इनके पास हर चीज का बहाना, तस्वीर बदल दी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा कर दिया, तीसरे की तरफ अग्रसर है। वर्ल्ड बैंक IMF कह रहा है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और आप अभी भी देख रहे हैं विश्व के नेता झुक रहे हैं हमारे नेता के सामने, और आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि इनसे जब भी अगर हम इनसे बात करेंगे कि मणिपुर की महिलाओं पे जब अत्याचार हुआ तब आप कहाँ थे, तब तो आपकी आवाज बंद थी, तब तो आप इतनी तेज नहीं चिल्लाए। मैंने छोड़िए ना, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे यार बोलने दीजिए, आपने बोल लिया। अरे ठीक बोल लिया, अरे बोल लिया। मैंने आपसे पूछता हूँ, जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था मणिपुर में, तो आप 70 दिन तक चुप क्यों बैठे थे? हम बार बार पूछना चाहते हैं, जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी महिलाएं, उसके चुप क्यों थे? आपसे ये समझना है कि क्या इस संसद भवन में जहां 82 महिलाओं की भागीदारी थी, वहां 181 से अगर ज्यादा होने जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मेरी बात अभी भी आप समझ नहीं पा रहे। मैंने कहाँ दिक्कत है, एक मिनट रुकिए ना, मैंने कहाँ दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ महिला सम्मान के लिए आप बिल लेके आए, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि अगर उसमें आप दलित, एक मिनट रुको ना एक बार, मैं कह अगर आप इसमें पहले से अगर इसमें हमारी दलित महिलाएं हैं, पिछड़ा, किस बात को लेकर है? बोल तो रहा हूँ, अगर इसमें आप पिछड़ा, जो हमारी महिलाएं पिछड़े वर्ग से आती हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं, जो दलित वर्ग से आती हैं, उनको भी अगर उसके हिसाब से प्रतिशत में अगर उनको उसके साथ फिक्स हो जाए तो उनको भी आगे आने का मौका मिल जाएगा ना। हम तो सब महिलाओं को आगे लाने की बात